नमस्कार, मैं ज्योतिष कुमार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम राष्ट्रीय आय अर्थात नेशनल इनकम के हर पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम इस तरह के वीडियो लाते रहते हैं। इस वीडियो में हम नेशनल इनकम के बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। फैक्टर इनकम, ट्रांसफ़र इनकम, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड सोर्स ऑफ फैक्टर इनकम के बारे में जानेंगे। नॉर्मल रेसिडेंस एंड इकोनॉमिक टेरिटरी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट एंड ग्रॉस कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी एंड एनएनपी एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी और जीडीपी डिफॉल्टर या प्राइस इंडेक्स। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका या किसी सामान्य व्यक्ति का इनकम क्या होता है? कोई व्यक्ति किसी खास अवधि में या फिर एक वर्ष में वो किसी वस्तु के उत्पादन करके, खेती करके या कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी के सहारे जो भी कुछ अर्जित करता है उसे हम उस व्यक्ति का इनकम कहते हैं। किसी घर में दो व्यक्ति उत्पादन का कार्य कर रहे हैं या फिर अर्जित कर रहे हैं तो दोनों व्यक्ति के इनकम को जोड़ देते हैं तो वह उस घर का कुल आय होता है। यदि उस घर में कुछ दिनों के लिए कोई गेस्ट आता है और साथ में वो उपहार भी लेकर आता है तो उस गेस्ट का इनकम या फिर उस उपहार को उस घर के कुल इनकम में सम्मिलित नहीं करते हैं। ठीक इसी को हम अब देश के स्तर पर बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। किसी भी देश में जितने भी सामान्य निवासी हैं उन सभी के द्वारा अर्जित फैक्टर इनकम को जब हम जोड़ देते हैं तो वह राष्ट्र का इनकम यानी कि नेशनल इनकम कहलाता है। नेशनल इनकम का बेसिक डिफिनेशन इस प्रकार है। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाई नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, अर्थात राष्ट्रीय आय एक वित्त वर्ष के अवधि में देश के नॉर्मल रेसिडेंट्स अर्थात सामान्य व्यक्तियों द्वारा अर्जित फैक्टर इनकम अर्थात कारक आय का कुल योग होता है। यहाँ पे फैक्टर इनकम और नॉर्मल रेसिडेंट्स से दो महत्वपूर्ण टर्म है। इनकम या तो फैक्टर इनकम होता है या फिर ट्रांसफ़र इनकम होता है। व्हाट यू रिसीव एज अ हेल्प, चैरिटी और डोनेशन इज कॉल्ड ट्रांसफ़र इनकम। इसे अनअर्न्ड इनकम भी कहा जाता है। एंड व्हाट यू अर्न एज अ रिवार्ड ऑफ अ सर्विस इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। इसे अर्न्ड इनकम भी कहा जाता है। फैक्टर इनकम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से संबंधित होता है। हाउस होल्ड इज द ऑनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चार हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप। इनसे आने वाले इनकम को फैक्टर इनकम कहा जाता है। फैक्टर इनकम के चार स्रोत हैं: रेंट जो कि लैंड से आता है, वेजेज अर्थात कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई जो कि लेबर से आता है, इंटरेस्ट जो कि कैपिटल से है और प्रॉफिट जो कि इंटरप्रेन्योरशिप से है। नॉर्मल रेसिडेंस क्या होता है? किसी देश में सामान्य रूप से रहने वाला वो सभी निवासी या वहाँ का कोई संस्था जिनका आर्थिक गतिविधि का केंद्र उस देश में ही होता है तो उन्हें वहाँ का नॉर्मल रेसिडेंस कहा जाता है। भारत का नॉर्मल रेसिडेंस कौन है? भारत का नॉर्मल रेसिडेंस भारत का नागरिक हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। जैसे बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार भारत का नागरिक नहीं है, पर चूंकि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भारत में ही लाइज करता है इसीलिए वो भारत के नॉर्मल रेसिडेंट्स कहलाएंगे। कोई विदेशी व्यक्ति जो एक साल या उससे अधिक समय तक भारत में रह रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भारत के ही प्रति है तो वो भारत का नॉर्मल रेसिडेंट्स कहलाएगा। किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में काम कर रहे भारत के नागरिक भारत के ही नॉर्मल रेसिडेंट्स कहलाएंगे। यदि भारत में कोई विदेशी पर्यटन के लिए, इलाज कराने के लिए, स्पोर्ट्स के लिए या फिर पढ़ाई के लिए आते हैं
तो वो भारत का नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं कहलाएंगे। भारत में स्थित विदेशी दूतावास में काम कर रहे विदेशी नागरिक भी भारत का नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं कहलाएंगे। जो भारतीय विदेश गए हैं पर्यटन के लिए, इलाज कराने के लिए, स्पोर्ट्स के लिए या फिर पढ़ाई करने के लिए, वो भारत का ही नॉर्मल रेसिडेंट्स माने जाएंगे। और विदेश में स्थित भारतीय दूतावास में काम कर रहे भारतीय नागरिक भी भारत का ही नॉर्मल रेसिडेंट्स माने जाएंगे। दोस्तों, अब तक हमने आपको बताया नेशनल इनकम क्या है और साथ ही इसमें यूज होने वाले टर्मोलॉजी जैसे फैक्टर इनकम और नॉर्मल रेसिडेंट्स के बारे में भी मैंने आपको बताया। नेशनल इनकम से संबंधित और भी कई सारे टर्मोलॉजी और कंसेप्ट हैं। बारी बारी से मैं सबके बारे में आपको बताऊंगा। अगला जो कंसेप्ट है वो है डोमेस्टिक इनकम। दोस्तों, डोमेस्टिक इनकम क्या होता है तथा डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या फ़र्क होता है, हम लोग जान चुके हैं। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम एट्रीब्यूटेड टू नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री नो मैटर वेयर इज जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड। वहीं डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री नो मैटर हु जनरेट्स नॉर्मल रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट्स। यहाँ एक नया टर्म आया, डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? डोमेस्टिक टेरिटरी को इकोनॉमिक टेरिटरी भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नमेंट विद इन पर्सन गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। भारत का डोमेस्टिक टेरिटरी भारत की पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अलावा हमारे हाई कमिश्नरीज, दूतावास और साथ ही जल और वायु के क्षेत्र जो हमारे नियंत्रण में है वो भारत का डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा। जबकि भारत में स्थित विदेशी दूतावास का क्षेत्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन का कार्यालय का क्षेत्र भारत का डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होता है। नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के परिभाषा से ही साफ है कि नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में खास संबंध होता है। नेशनल इनकम माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम। यहाँ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है? फैक्टर इनकम अर्नड बाई आवर रेसिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस फैक्टर इनकम अर्नड बाई नॉन रेसिडेंट्स इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक इनकम को डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहा जाता है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के रूप में मेजर किया जाता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात जीडीपी और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात एनडीपी। जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन इक्वल टू एनडीपी या फिर एनडीपी प्लस डिप्रिसिएशन इक्वल टू जीडीपी। ये डिप्रिसिएशन क्या होता है? डिप्रिसिएशन अर्थात कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। डिप्रिसिएशन को हिंदी में मूल्य ह्रास कहा जाता है, यानी कि किसी भी कैपिटल का उसके उपयोग करने के कारण एक खास समय अंतराल पर उसके मौद्रिक मूल्य में कमी आती है, उसे ही हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। अगला जो कंसेप्ट है वो है जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी वस्तु जब हम मार्केट से परचेज करते हैं तो उसमें टैक्स और सब्सिडी लगा हो सकता है। अगर हम उस मार्केट प्राइस पर जो भी वस्तु उपलब्ध है देश में, कंट्री में, उसे हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें मार्केट प्राइस के जीडीपी में टैक्स और सब्सिडी इंक्लूड होगा। यदि गवर्नमेंट किसी वस्तु पे टैक्स लगाती है तो उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है, जबकि यदि किसी वस्तु पर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो उस वस्तु की कीमत में कमी आ जाती है।
यदि एक्चुअल कॉस्ट या फिर फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी को कैलकुलेट करना हो तो हम जीडीपी जो मार्केट प्राइस पे है उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे, तो जो हमारा आएगा वो होगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी को हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसी प्रकार हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, अर्थात ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को ही हम नेशनल इनकम के रूप में कैलकुलेट करते हैं। आने वाले वीडियो में हम नेशनल इनकम से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम इस तरह के वीडियो लाते रहते हैं। अब तक जितने भी फार्मूला बने उसे हम एक बार रिवीजन करेंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डिप्रिसिएशन। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे नेशनल इनकम भी कहते हैं, इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन। नेशनल इनकम से संबंधित एक और कॉन्सेप्ट है नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। जीडीपी को हम लिख सकते हैं Q इंटू पी, जहाँ Q क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, वहीं P इक्वल टू प्राइस। प्राइस या तो अकाउंटिंग ईयर का हो सकता है या फिर बेस ईयर का। यदि प्राइस अकाउंटिंग ईयर का होता है तो उसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, और यदि प्राइस बेस ईयर का कैलकुलेट होता है तो उसे रियल जीडीपी कहते हैं। जीडीपी डिफ़ॉल्टर को निकालने के लिए हम नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से डिवाइड कर उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसे प्राइस इंडेक्स भी कहा जाता है। नॉमिनल जीडीपी करेंट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, यह मॉनेटरी जीडीपी होता है, जबकि रियल जीडीपी कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, इसे वेलफेयर जीडीपी कहा जाता है। दोस्तों, नेशनल इनकम से संबंधित किसी और टर्मोलॉजी या फिर किसी अन्य टॉपिक पर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। साथ ही अपना सुझाव और फीडबैक अवश्य दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम इस तरह के वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद।